इसी को हम बोलते हैं, जो बालक रूप में है, तभी माँ कामाख्या को हम बोलते हैं बाला सुंदरी, और इसी को हम बोलते हैं 16 वर्ष की कन्या कामेश्वरी षोडशी। अब आप इसमें देखिए, 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ विष्णु जी चंवर कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, और इंद्रादि देवता बोल रहे हैं भगवती को कि आप हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमारी सृष्टि का कल्याण करो। तो न तो भगवती कहीं जाती है न आती है, जीव चराचर जगत वहां से आता है और उसी में मिल जाता है, और जिसके प्रारब्ध में साधना है उसी को माई खींचेगी। साधनाओं में जो व्यक्ति है, जो शाक्त उपासना करता है, चाहे वो दक्षिण मार्गी हो, वाम मार्गी हो, चाहे वो समयाचार से, कोलाचार से, मिश्राचार से आता हो, अगर आप भगवती कामरूपणी कामाख्या नहीं गए या उन्होंने नहीं बुलाया, आपका बुलावा नहीं आया, तो अभी आपकी साधना अधूरी है। पहले कामाख्या के स्वरूप को जानिए कि माँ भगवती कामाख्या है कौन। देखिए, बोला जाता है कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुंग देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो ये योनि मुद्रा है। माँ भगवती सती जब हुई तो यहाँ पर जो उनका अंग गिरा वो योनि भाग गिरा। तो ये योनि मुद्रा सृजन शक्ति है, ये आपको सब प्रदान कर सकती है। योनि मुद्रे नमस्तुते त्वम देवी जगन्माता वरदे देवी, ये वरदान देने वाली भगवती है। अब आप देखिए, जब तंत्र शास्त्र आप पढ़ेंगे और उसमें जब इनका स्वरूप देखेंगे तो एक हाथ में भगवती भोग का प्रतीक और दूसरे हाथ में योग का प्रतीक लेके बैठी हुई है। एक तरफ भगवती ने अपने हाथ में सुरा पात्र लिया हुआ है, जिसको वारुणी बोलते हैं, जो भोग का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में माँ भगवती कामदेव और रति को, काम को विपरीत मुद्रा में, योग मुद्रा में लेके बैठी हुई है। तो योग और भोग की प्राप्ति अगर आपको चाहिए, जब व्यक्ति भोग करते हुए थक जाता है फिर वो योग की तरफ जाता है, तो योग भोग की प्राप्ति भगवती कामाख्या कराती है। आप और हम, इस चराचर जगत में जितने भी जीव आपको दिखते हैं सब योनि है, अर्थात वो योनि से प्रकट हुए हैं। एक गुरु गोरखनाथ का सिद्धांत अलग है, इसके अलावा सब योनि से प्रकट हुए हैं। तो जब आप, भगवती कामाख्या आपकी माता हो गई हैं, सर्वोपरि सर्वेश्वरी सर्वचक्रेश्वरी माता हो गई हैं।